Now the baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. with the bamboo से बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट था, और उसमें से जैंग जैंग वाला साउंड आता था, तो वो पहले बजाता था. One hand supported the basket on the head and the other banged the bamboo on the ground. So he would greet the lady of the house with good morning and then place the basket on the vertical bamboo. So we kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. So, but we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths during that time properly, because I mean we were kids, वो बच्चे थे, और जिस तरह से वो इस तरह से parapet और peep into the basket, and somehow I can still feel, और मैं recall कर सकता था ये सारी बातें जब आपके childhood में भी आप इस तरह की चीज़ें करते थे. तो जब आपको मिठाई वाला या संदेश वाला या आइसक्रीम वाला बाहर आता, तो आप दौड़ के चले जाते. आप ये नहीं देखते कि आपने पैरों में चप्पल पहने हैं या नहीं, आपके बाल कंघी करे हैं या नहीं. तो इसी तरह से आपको क्या लेना है, आइसक्रीम लेना है, या तो आपको संदेश लेना है या मिठाइयाँ लेनी है, तो इसीलिए आप भागे जाते हो बाहर. जब तब वो करते थे जब आप बचपन में बच्चे थे ना, अब तो नहीं. तो उसी हिसाब से ये अपने बचपन की यादें जो हैं वो बहुत बरकरार रखते हुए ये कहते थे कि हम तो अपने ब्रश भी नहीं करते थे और टीथ और वॉश भी नहीं करते थे अपने आप को, फिर हम बाहर निकलते थे सिर्फ ये लोफ ऑफ ब्रेड के लिए. एंड वाई शुड वी, who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? क्योंकि उस समय टूथपेस्ट ये सारा चीज़ तो यूज़ नहीं करते थे. टूथब्रश के लिए हम क्या यूज़ करते थे, मैंगो लीव से हम अपना टूथब्रश करते थे. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. तो ये कहने का मतलब है कि देखो कि शेर भी तो अपना दांत ब्रश नहीं करता है, तो हम क्यों करते हो, उस समय हम नहीं करते थे दांत ब्रश, और गर्म चाय पीते थे ना तो फिर हमारा दांत साफ हो जाता था. इस तरह से उन्होंने इस बात को कहा है यहाँ पे, ठीक है ना. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल सी. Marriage gifts are meaningless without sweets. Sweet bread, known as the बोई. और वहाँ पर ट्रेडिशनल जो शादियाँ होती थी गोवा में, उसमें बोई का यूज़ होता था. बोई मतलब ब्रेड तो होता ही था शादियों में. अब उनका अपने जैसे हमारे यहाँ शादियों में पूरियाँ होती हैं, कचौरियाँ होती हैं, है ना, तो उसी हिसाब से वहाँ बोई होता था. बोई का मतलब होता था स्वीट ब्रेड. एज अ पार्टी ऑफ अ फीस्ट लूजेज इज चार्म्स विदाउट ब्रेड. अगर ये स्वीट ब्रेड ना हो तो पार्टी में कोई मज़ा नहीं आता. नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन्स ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट. और वहाँ एंगेजमेंट में, शादियों में, हर हर त्यौहार में स्वीट ब्रेड का इस्तेमाल होता. केक्स एंड बॉय हाउस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस. और क्रिसमस में भी बोलिनहास और केक्स का मस्ट बहुत ज़रूरी था. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. और ये बेकिंग के बिना होता ही नहीं है काम, इसलिए बेकर्स के बड़े बड़े फर्नेस बहुत काम आते हैं उस समय. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabat. It was a single piece of rock and reaching down to the knees. और ये स्पेशल ड्रेस पहनते थे जब वो बेकिंग करते थे. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. तो इस तरह की ड्रेस पहनते थे वो, जो कि फुल लेंथ का तो होता था और लॉन्गर एंड हाफ देन हाफ पैंट्स. Even today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed as a padder. Who is a padder? A person who works in the, what you call, in the furnace. All right. द बेकर यूजली कलेक्टेड द बिल्स इन द एंड. तो बेकर जो था वो अपने बिल्स को कलेक्ट करता था एंड ऑफ द मंथ. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, और वो रिकॉर्ड होता था वॉल इन द पेंसिल से.
in the wall with a pencil. Baking was indeed a profitable profession in the olden days, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक मुनाफा वाला एक कारोबार था baking. The baker and his family never starved, क्योंकि baking तो 100% सब bread वहाँ लेते ही थे. He and his family servants always looked happy and prosperous. Their plum physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance easily compared to a baker. और वहाँ कोई भी मोटा ताजा आदमी मिले तो ये हम वो ये कहते थे कि क्या बेकिंग का कारोबार था क्या आपका, क्योंकि बेकिंग का जो कारोबार करता था उसमें खुशहाली होती थी और वहाँ के लोग हट्टे कुट्टे मतलब हष्ट पुष्ट नज़र आते थे. ठीक है ना. What is the meaning of plum physique? Means personality, fat body, who is having a fat body physically. Open testimony means public statement about a character or a quality. Okay. So now we move on to the next. Okay. And we'll look into what is next. So this is the story here about uh, the bread. The bread story is completed now. Okay.